चाइना के माबैन इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है उस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन आर्मी के साबिक ऑफिसर कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जय हिंद। अच्छा कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंडिया और चीन के दरमियान बॉर्डर पे एक दफा फिर टेंशन की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां पे कोई छोटा मोटा क्लैश भी हुआ है। तो आपकी सोर्सेज क्या बता रही हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई ये कर दूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सोर्सेस। जो चीज आपको हमारी मिनिस्ट्री बता रही है, हमारे डिफेंस स्पोक्समैन बता रहे हैं, वो मैं भी वही बताऊं। आपके साथ मिलकर प्रोबेबली मैं ये नहीं करूंगा कि कौन से बंकर के अंदर कौन घुसा हुआ है और कौन से हिल फीचर में कितने मीटर ऊपर और कितने मीटर नीचे है। आगे बात, एट द सेम टाइम आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि पाकिस्तान मीडिया इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है कि यस, इंडिया के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है चाइना द्वारा तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि सोर्सेज से आपने बात करते वही चीज है जो भारत की हुकूमत की जानिब से बयान की जा रही है, वही एक मौकिफ है। हम सुनते ये आए हैं कि भारतीय मीडिया जिस दिन से ये तनाजा शुरू हुआ है, ये सारी एपिसोड शुरू हुई है, पहले दिन से ही सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया में रोज सोर्सेज के जरिए कहा जाता है कि सोर्सेज कह रही हैं कि ये है, सोर्सेज अब बता रही हैं कि ये हो गया। उसके बाद कहा गया, अब शुरू में कहा गया कि चीन आया ही नहीं, फिर कहा गया कि अब डी एस्केलेशन हो रही है, सोर्सेज ने बताया है कि चीन वापस जाना शुरू हो गया है। तो ये तो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ अरसा पहले तक इंडिया कह रहा था चीन तो वापस जा रहा है, अब इंडिया कह रहा है कि चीन आगे आ रहा है। काफी मुज़ायका खेज किस्म की सूरत हाल है कि रोज मौकिफ चेंज होता है। देखिए, मैं आपको दो जगह लेकर चलता हूं जो फेमसली सबको पता है। एक ले लेते हैं PP-14 और एक ले लेते हैं पेंगांगसो नॉर्थ बैंक। अगर PP-14 और 15 पर जो आपसी झगड़ा हुआ और जिसमें इतनी जाने गई, जायज बात है, आप भी मानेंगे, लॉजिकल भी है कि कहीं ना कहीं चीन आया था और वो वापस गया, क्योंकि तभी वो बात डी एस्केलेट हुई। अदरवाइज वो लड़ाई तो और बढ़ जानी चाहिए थी, अगर वो भी अपनी जगह पर अटका रहता और हम भी अटके रहते। हुआ क्या कि उन्होंने, और ये बात ऑफिशियली एक्नॉलेज करी गई कि उन्होंने PP-14 से जगह छोड़ी और पीछे गए। वो 100 मीटर पीछे गए, 10 किलोमीटर पीछे गए, ये सब डिस्प्यूटेड बातें हैं। किसी ने कोई इंची टेप नहीं लगा रखी मेजरमेंट करने की। लेकिन आई बॉल टू आई बॉल जो आप और मैं एक दूसरे को देख पाते हैं, इसको डिसएंगेज किया कि अब आप एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं देख पाते, आप अपने सर्विलेंस रिसोर्सेज के द्वारा देख पाते हैं, एरियल रिसोर्सेज के द्वारा देख पाते हैं। इससे पहले, अदरवाइज आप ही बताइए झगड़ा क्यों होता? झगड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि आप और मैं एक दूसरे के आंख कान नाक बाल देख पा रहे थे, एक दूसरे के एक्सप्रेशन देख पा रहे थे। उसको डिसएंगेज चाइना ने किया कि वो पीछे हटा और उसने आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट तोड़ा। ये मैंने आपको दिया। अगर हम बात कर ले पेंगांगसो में, तो जहां वो बिल्कुल हमारे साथ आई बॉल टू आई बॉल था, उसने अपनी पोजीशंस पीछे करी और फिंगर नंबर 4 के पीछे की तरफ गया। जो उससे पहले वो आगे था खड़ा, उसमें वो भी आगे था, हम भी आगे था। हम लोगों ने हमेशा से ये बोला कि चाइना ने एग्रेशन इसलिए किया है क्योंकि उसने वो वाली LAC पार करी है जो इंडियन LAC उनके तरफ है, तो ये एग्रेशन हो गया, इनग्रेस हो गया। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल प्रूवेबल है और जो आपको दिख रहा है। जहां तक बात है सोर्सेज की, देखिए सोर्सेज क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाय ग्राउंड पे। ऑब्वियसली मेरा तो पहले दिन से ये मौकिफ है कि जो सोर्सेज के साथ खबरें आ रही थी और खुसूसन इंडियन मीडिया कोट करता था, तो हम तो उस वक्त भी बार बार ये कहते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कोट करें, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कोट करें, सोर्सेज को क्यों कोट कर रहे हैं? इसलिए कि वही आपको सही पिक्चर बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात सर आपने की कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, डी एस्केलेशन हो रही थी काफी हद तक। अगर डी एस्केलेशन हो रही थी तो इस वक्त ये नया फ्रंट खोलने की क्या जरूरत थी? अगर मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, ना तो फिर इंडिया ने आगे बढ़ना था, ना ही चाइना ने बढ़ना था। तो यकीनन जो खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और चीन वापस जा रहा है, उनमें कहीं ना कुछ चीज मिसिंग थी। जी बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। क्योंकि जब हमारे जनरल लेवल की भी टॉक हो रही थी और उसमें जो चीजें डिसाइड हुई
उसमें हमने देखा कि वो PP14 का वाकया इसीलिए हो गया, और इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था कि एक तरफ आपके दोनों जनरल ने एक विड्रॉल प्लान बताया है, डिसएंगेजमेंट प्लान बताया है, और आप डिसएंगेजमेंट छोड़िए, आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, और वो जगह जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ टाइम बाउंड। दोनों जनरल साहब ने एग्री ये किया कि हम हर 72 घंटे पर देखेंगे कि आप और हमने जो चीजें एग्री करी हैं वो एग्री हुई, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। उसमें हमने देखा कि उन्होंने वो इंप्लीमेंट नहीं करी। जब इंप्लीमेंट नहीं करी तो बात जो की त्यों रह गई। अब आ गई बात जो आप अब की कर रहे हैं कि अगर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ तो ये इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखिए, डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन डिसएंगेजमेंट जितना आपस में एग्रीड था वो नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट PP14 पे जरूर हुआ, इवन पेंगैंगसो में फिंगर 4 पर जरूर हुआ, लेकिन जहां ये सोचा गया था कि 4 से हटकर 8 तक जाएंगे, आप 4 से 100 मीटर पीछे हटे, सो दैट आपका विजुअल आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट ना हो। तो इस डिसएंगेजमेंट को हम डिसएंगेजमेंट नहीं मांगते। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि इंटेलिजेंस का जिक्र किया, आपने कहा सैटेलाइट के जरिए, अमेरिकन सैटेलाइट के जरिए भी नजर आ जाता है। कल ही ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है सर, एक्सप्रेस, उसमें मुझे खबर लगी कि अमेरिका इस सारे जो इस वक्त खेल चल रहा है उस एरिया में, उसमें भारत के साथ है। तो एक ये तासुर मिल रहा है कि अभी जो इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन अगर दिखाई गई है, उसकी वजह वो अमेरिकन स्पोर्ट है जिसका अमेरिका ने आपके साथ वादा किया है, और अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनकी नेवी है, नेवी की मूवमेंट्स भी इस एरिया में, यहाँ पे इन सीज में हमने देखी है। तो इसमें किस हद तक सदाकत है? वुड यू एग्री विद दिस सर? जहां तक आ गई बात यूएस के सपोर्ट की, देखिए ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। चाहे 71 का वॉर ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड की कोई भी वॉर ले लीजिए, किसी वॉर को लड़ने दूसरी कंट्री के सिपाही नहीं आते। आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ती है। यस, ये सपोर्ट मैकेनिज्म जो है ये वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंस इसलिए ले गया है क्योंकि सपोर्ट होने से एक तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है उस कंट्री पर जो जाती कर रही है, इनफैक्ट दोनों पर। अगर कल मैं अगर आपको थ्योरेटिकली बोलूं कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाएगी, आपको लगता है अगले 10 महीने लड़ाई चलेगी? नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूं अगर 10 दिन चल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा आता है कि दोनों ही देशों को रुकना पड़ता है। जैसे कि आज की तारीख में आप एक बात बताइए, एक तरफ यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं कि हाँ जी इस बार इंडिया ने चाइना को रोक दिया। दैट मीन्स एक तरह से कहा जाए अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आकर यहाँ कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहे। कौन सी ऐसी यूएस सैटेलाइट की इमेजरी है जो इंडिया को अवेलेबल है? वो जिस इमेजरी पर लोग देख रहे हैं वो एक प्राइवेट प्लेयर है जिसने उसको डिस्क्लोज किया है एज अ जनरल पब्लिक। उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे, और वहां पे कशीदगी हुई जिस एरिया में अभी है, वहां पे टेंशन हुई, लेकिन बाद में जंग फैलती गई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है जिसे अरुणाचल प्रदेश अब आप कहते हैं, और चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है, वहां तक बात फैल गई थी, और इवन के आसाम के अंदर तेजपुर शहर, पूरा शहर भी खाली करवा लिया गया था। तो अगर आप समझते हैं, खुदा ना खास्ता किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि आप जंग हो, अगर वहां पे हालात मजीद खराब होते हैं तो वो उसी एरिया के अंदर कहेंगे कि खतरा है कि बात वहां से बाहर भी फैल सकती है। जी बिल्कुल, बढ़िया बात है। देखिए ऐसा है, जब आप 1962 से अब तक के बीच में कंपैरिजन करेंगे, कुछ एक डिफरेंसेस जरूर हैं। डिफरेंसेस हैं कि ये वो वाले इलाके हैं जो पहले बिल्कुल अनहेल्ड थे, लाइटली हेल्ड थे, आज वो फोर्टिफाइड डिफेंसेस हैं। जिस अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपके टीवी पर, बड़ी जिम्मेदारी से एक्नॉलेज करता हूँ कि वो भालुकपोंग तक आ गए थे। भालुकपोंग का मतलब है तेजपुर आ गए, तेजपुर का मतलब है असम में एंट्री के लिए आपके पास बहुत ज्यादा 20-22 किलोमीटर की दूरी है, इससे ज्यादा की दूरी नहीं है। सो अगर वो भालुकपोंग तक आ गए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे वर थ्रेटनिंग द असम, और असम के एज अ प्रिकॉशन लिया जा रहा था। लेकिन तब और अब मैं आपको अगर मैं फर्क बताऊं तो हमारे पास असम से तेजपुर होकर अरुणाचल जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज जो ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर बना हुआ है, इट्स अ एक्सप्रेस वे। It can take from my side one way 2 tank carriers together.
इट इज अ 9 to 11 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है। अरुणाचल में जो हमारे पास पहले कैपेसिटी थी वो हमारे पास क्लास 40 रोड होती थी, आज हम उसे क्लास 70 रोड कर रहे हैं। आप और थोड़ा आगे चले जाइए, कोई किसी से बात छुपी नहीं है। आज हमारे पास अरुणाचल में सेला से होकर तवांग जाने के रास्तों में हमारे पास रोड इज कन्वर्टेड इनटू, अब वो चीजें नहीं रही। 62 में हमारा जो बिगेस्ट था वो बोल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील के अंदर, और उस वजह से जो चीजें हमें चाहिए थी जरूरत पड़। आप बड़ा सिंपल कंपैरिजन है आज की तारीख में और आज से 6 महीने पहले की लेह की फोर्सेस आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जहां पहले शायद 1 जवान होता था आज वहां 100 जवान है। फर्क है। आज उस तरह का क्लियर रन नहीं मिलेगा। आज अगर चाइना का एयरफोर्स डेवलप्ड है तो आज इंडिया का एयरफोर्स भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। इसी तरह अगर चाइना के पास किसी तरह के बॉम्ब्स है, किसी तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, चाइना और इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? वो इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि दोनों देश जिम्मेवार हैं। उन्हें मालूम है कि हम इसे एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट कर नहीं सकते, दोनों के लिए तकलीफ है। हालांकि मैं कहूंगा कि वो पंचशील जो 62 का है वो आज की तारीख में इट हैज बिकम अ पंच ऑफ स्टील। इट इज नाउ इंडिया इज नो मोर दैट कंट्री जो कि आपकी हर बात मान लेगा, हर बात टाल देगा क्योंकि हम चाहते हैं कि पीस रहे। अब ये पीस वाली बात थोड़ा मेरे ख्याल सिर से ऊपर चली गई है। आज इंडिया एग्रेसिव डिफेंस कर रहा है। टेक माय वर्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली, ये एग्रेसिव डिफेंस एग्रेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज अगर चाइना समझता है तो आज इंडियन आवाम, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस इसको एग्रेशन करने की तैयारी में है, काबिलियत में है, विल है आज इसकी।